हेलो एवरीवन। तो आज हम परफेक्ट वर्ल्ड की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि लास्ट एपी में कहा था कि ये एपिसोड कमाल की होगी। तो जैसा कि आपने पिछली एपी में देखा था कि एलेक्स और एंड किंग माउंटेन रॉयल अल्टीमेट में कदम रखते हैं। उस जगह उनको बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल आते हैं। अब आगे वो जिस जगह पहुँचते हैं वो होती है फाइन लाइन और वहाँ एंड किंग को एक डायनासोर मिलता है। उसने एंड किंग के तमाम मेंबर को बड़ी बेदर्दी से खाया होता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर फंकस लाइन का मास्टर भी आ जाता है जिसका नाम हाओ शिवंग है और एलेक्स उसे देखते ही पहचान जाता है और वो कहता है कि ये डिविलियन फाइंडर का एक पावर होनर है। अब जैसा कि यहाँ पर इमोलियम सूत्र भी अपीयर हो जाता है जिसे अभी तक तो एक्टिवेट नहीं किया जाता। अब हम आगे देखते हैं इस एपिसोड के स्टार्ट में। जो भी इस जगह में आता है उसे जिंदगी भर की ट्रेनिंग गुजरनी होती है। शायद हम वक्त के एक सुरंग से गुजरकर पुरानी तबाहशुदा हवेली तक आ गए हैं, यानी कि इस जगह पर पहुंचने के लिए बहुत ही खतरों का सामना करके पहुंचे हैं। एरिया का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ फंकस लाइन को देखते हैं जो कि पॉक्स खा रहा था और अचानक बाई युनसी नाम के बंदे को देखते हैं जो कि बुरी हालत में होता है और वो फंकस से फाइट कर रहा था। अब ये जो सीन चल रहा है ये एंजन इमोडियम से रिलेटेड है। अब जो बाई युनसी है वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके सामने एक बड़ा सा ड्रम मौजूद होता है। उसके पीछे हम माउंटेन को देखते हैं जिस पर के काफ़ी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं। साथ ही साथ इन मरे हुए लोगों के ऊपर हम देखते हैं कि वो जो लाइन होता है उन्हें खा रहा होता है। तब ही बाई युनसी जो होता है वो हवा में फ्लोट करता है और घुमा के स्टिक इसके हाथ में जो होती है सीधा उसे ड्रम पर दे मारता है जिससे कि प्रेशर हार्मफुल रिलाइज होता है। जो कि एक बंदा है वो असल में हाओ शिवंग है जो अभी यहाँ अपीयर होता है और साथ ही वहाँ पर फंकस लाइन भी होता है जो कि अंदर की जो फंकस लाइन होती है वहाँ पे रहता है। अब जो लाइन होता है वो कहने लगता है कि मास्टर मुझे एक स्काईलैंड खाने दो तो मेरी फिजिकल बॉडी बन जाएगी। ये सुनकर एंड किंग को गुस्सा आता है और वो चलाते हुए कहता है तुमने क्या बोला। अब जो एलेक्स है वो उसे रोक लेता है लेकिन एंड किंग कहता है कि मेरा हाथ छोड़ दो, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब एलेक्स उसको कहता है कि तुम स्काईलैंड की एक आखिरी बची हुई ब्लड लाइन हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कभी तुम्हें कुछ हो गया तो सब कुछ जाया हो जाएगा। जिसके बाद वो उसे एक गोल्डन कलर की बॉल में ट्रैप कर लेता है और उसे यहाँ से बाहर जाने नहीं देता। ये देखकर एंड किंग चलाते हुए कहता है कि मैं यहाँ ऐसे कैसे बैठ सकता हूँ, तुमने सुना नहीं कि इसने क्या कहा। उसने पूरे के पूरे एंटीलैंड का खात्मा किया और इसको मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं एक स्काईलैंड हूँ और मुझे इससे बदला लेना ही होगा। तुम ये चाहते हो कि मैं बजाय इसके भीख मांगूं या इससे लड़ाई करूँ या लड़ लड़ के मर जाऊँ। ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है मेरे लिए। मैं आखिर में तुम्हें यही समझा सकता हूँ कि मुझे बाहर आने दो, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। लेकिन तब ही एलेक्स उसे कहने लगता है कि अपने इमोशंस को काबू में रखो ताकि वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सके। दूसरी तरफ उसको फाइट के लिए बुला रहा होता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। हाँ, पर मैं तुम्हें ये आइडिया दे दूंगा कि ब्लड टाइम की पावर कितनी होती है। जिसके बाद वो शायद ये ड्रॉप आइडिया ले लोगे। तुम्हें अपनी लाइफ को यहाँ सेक्रीफाइस करना है, तब जाकर तुम ब्लड लाइन की पावर को समझ सकोगे। फिर यहाँ एंड किंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से पागल हो चुका होता है, जो कि अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और लगातार अटैक करता रहता है। इसे देखकर एलेक्स कहता है कि अब मैं इसको कैसे रोकूं, ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। अगर मैंने इसको रिलीज नहीं किया तो ये तो सारी पावर जाया कर देगा। इसलिए वो शील्ड को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है और एंड किंग से कहता है कि तुम मेरी बात गौर से सुनो कि मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। इस पर एंड किंग मान जाता है। एंड किंग अपनी ट्रू डिवीजन में आ जाता है और वो इन दोनों पर 5 बॉल अटैक करता है जो कि पिछली वाली माउंटेन से जा टकराता है कि लाइन और हाओ शिवंग
दोनों कहते हैं कि ये तो बहुत कमज़ोर है। वो अपनी एक फिंगर से एक आर्म और नेक की तरफ करता है जिससे वो जकड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है, जिससे कि एंड किंग की हालत ख़राब हो जाती है। जिसे देखकर एलेक्स लाइन फंकस को कहता है कि तुम्हें नहीं पता मेरे मास्टर कौन हैं जिनका मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकोगे। वो स्पेशली इसलिए आए हैं कि तुम्हारे जैसे जितने लोग वो बहुत पावरफुल हैं उनको ख़त्म कर सके, और वो तो अपने हाथ के इशारे से भी सब कुछ कर लेते हैं। वो अपने मास्टर की तारीफें कर रहा था कि यहाँ पर एक तेज लाइन आती है जो कि इस लाइन के हाथ को काट कर रख देती है, जिसे देखकर हाओ शिवंग का ध्यान अब एलेक्स की तरफ हो जाता है। अब एलेक्स उसे कहता है तो तुम्हारे मास्टर ने काफ़ी एनिमीज को मारा है, अब बकवास है, तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए ज़रा भी डर नहीं लगता। अब यहाँ पर हम लाइन को देखते हैं जो कि एक पहाड़ पे जा गिरता है। अब वो उसको कहता है कि तुम दोनों इस तरह से नहीं हो जैसे मैं तुम लोगों को समझा था। अब यहाँ पर हमें ये देखते हैं कि हाओ शिवंग और एलेक्स का आमना सामना होता है। लाइन कहने लगता है कि तुम इस इलाके से बिलोंग नहीं करते, जो कि पावर डिवाइन को कंट्रोल करते थे। अब यहाँ पर एलेक्स अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और हाओ शिवंग अपनी बैटल अटैक की टेक्निक को यूज़ करता है। जब वो ये टेक्निक यूज़ करता है, एलेक्स कहता है ये तो मेरे एलम से बिलोंग करती है। अब एलेक्स उन दोनों टेक्निक को आपस में मिलाने लगता है और उसे फेस करते हुए कहता है कि वाकई मैंने आज तक जितने भी यंग सुप्रीम लोगों को देखा है हरा दिया होगा, लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एंड किंग और फंकस लाइन आपस में बहस कर रहे होते हैं और वो उसको कह रहा होता है कि तुम अब मेरे मास्टर के हाथों मरने वाले हो। दूसरी तरफ एलेक्स इस लाइन पर अटैक कर देता है और वही दूसरी तरफ इन दोनों टेक्निक को आपस में हाओ शिवंग की तरफ बढ़ाता है, लेकिन हाओ शिवंग उसकी तरफ अपना अटैक करता है। अभी वो अपनी गोल्डन वाइज का यूज़ करते हुए उससे खुद को इजीली बचा लेता है और वो ये कहता है कि ये बंदा अपने दोनों अटैक को वापस करने के बावजूद इस एलेक्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और ये भी कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा कि तुम इससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एलेक्स हाओ शिवंग से कहता है तो तुम्हारा क्या जो तुम सबकी टेक्निक को चुरा कर यूज़ करते हो। अब वो यहाँ पर अपनी दूसरी टेक्निक को यूज़ करते हुए कहता है कि एक बार मेरे मास्टर ने कहा था कि चेंजेस ऐसे लाने चाहिए जो टाइम को रिवाइंड में ले आए, तो मुझे यही लगता है कि शायद रिवर और टाइम में कोई ना कोई बदलाव तो आया होगा जो कि चल रहा है और जिसकी वजह से आज मैं और तुम यहाँ हैं। फिर वो अपने अटैक को रोक लेता है और एंड किंग की तरफ देखकर कहता है कि ऐसे लगता है कि हमारे मिलने के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगी। अब ही एलेक्स को इस बंदे के पीछे वही इमॉर्टल सूत्रा नजर आता है जिसके लिए वो इधर उधर भटक रहा था। अभी वो यही सोचता है कि वो यही है, इस चीज़ का कभी जिक्र नहीं किया, और यहाँ हाओ शिवंग उसकी आंखों में पड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ इसी चीज़ के लिए आए हो, और यहाँ वो साथ ही अपनी आंखों में और किलिंग इन टाइम का शो करता है। एलेक्स को अपने पावर से डराने की कोशिश करता है, साथ साथ ये भी कहता है कि जो इमॉर्टल सूत्र को डिस्क्राइब करेगा वो ना सिर्फ इमॉर्टल बल्कि इंटरेक्टिव भी हो जाएगा, जिससे इनकी जो बैट होगी उससे किस्मत भी लिखी जाएगी, और अब मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। जिसे देखकर एलेक्स हंसता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं ये लेने दूंगा। ये कहकर एलेक्स अपनी पावर को जमा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा बेरहम नहीं हूँ, चलो फाइट करते हैं, जो भी जीतेगा वो इस मॉडल सूत्र को हासिल कर लेगा। ये कहकर वो अटैक करता है और हाओ शिवंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एलेक्स इनका दिफा करते हुए इनको तबाह कर देता है। अब तब ही जब वो बेस्ट पार्ट निकलते हैं वो अपने पैरों का फुल पावर अटैक करता है, ये उसको पीछे होना पड़ता है। अब हाओ शिवंग अपने मार्पलिंग पावर का यूज करते हुए एलेक्स को पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे कि एलेक्स की आंखों में एक फाइट वाली रोशनी नजर आती है।
और वो इमीडिएटली अपने हाथ के इशारे से गुंदन टेक्निक से गोल्डन फीडर को बाहर निकालता है, जो कि बाहर आते ही स्वार्ड का रूप अपना लेते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि किंग को सारे काउंटर कर लेते हैं, मगर अगले ही पल ये सारे हाओ शिवांग को काउंटर करने के लिए जा रहे थे। वो अपनी एक शील्ड को एक्टिवेट करता है और वो सारे सोल्ड को अपनी शील्ड के जरिए ख़त्म कर देता है। तब ही हाओ शिवांग एलेक्स के पीछे जाकर ये देखता है कि वो स्वॉर्ड इमोर्टल नाम की टेक्निक का यूज़ करता है और एलेक्स की तरफ बहुत से पावरफुल अटैक चल रहे होते हैं। हाओ शिवांग सीधे अपनी तलवार को एलेक्स की तरफ चलाता है, जो कि बहुत तेज़ होती है। हाओ शिवांग सीधा एलेक्स पर अटैक कर देता है और फिर वो एक शेडल यूज़ करता है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लैक साया हो जाता है और वो उसमें से निकलकर सीधा एलेक्स पर अटैक करता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। और जब घड़े से बाहर निकलता है तो वो पूरे तरीके से खूनो खून हुआ होता है। अब उसकी नज़र एक कंकाल पर जाती है, जिसकी कमर पर सुर्ख रंग का कपड़ा बंधा होता है, जिसकर देखकर एलेक्स कहता है कि ये तो मेरे असिस्टेंट की है। अचानक उसकी नज़र आसमान में जाती है, जहां हाओ शिवांग अपनी तलवार सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है और कहता है कि आज तुम भी मरने वाले हो। अब एलेक्स यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि खबरदार, तुमने जो एक कदम और यहाँ आगे बढ़ाया। यहाँ पर एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तलवार की तरफ बढ़ता है, मगर वो इन तलवार से गुजरकर आगे चला जाता है। अब वो आगे शील्ड को कर लेता है, लेकिन इससे भी उसको प्रेशर फील हो रहा होता है, जिसे देखकर हाओ शिवांग उसे कहता है कि सोल टेक्निक तुम्हें जान से मार सकती है। ये देखकर किंग की तरह हंसने लगता है, लेकिन एलेक्स अब स्लैश अटैक उसकी तरफ करता है। उसके स्वार्ड का अटैक इतना ज़्यादा होता है कि इसकी स्वार्ड को डिस्ट्रॉय करके उससे हाओ शिवांग की तरफ बढ़ता है। अब वो और नई टेक्निक का यूज़ करता है, पर किंग जो होता है वो स्लैश से उसे कंट्रोल कर लेता है और इसी के साथ हाओ शिवांग और एलेक्स दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। हाओ शिवांग के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है। इसी दौरान एलेक्स एक स्पीड को बाहर निकलता है। अब यहाँ वो ब्लैक से एक अटैक सीधा उसकी तरफ करता है। अब हाओ शिवांग अपने बेरियल को तैयार करता है। एलेक्स उसके सामने आ जाता है, बस यंग अपनी नई टेक्निक का यूज़ करता है। एलेक्स तो उसके अटैक को काबू ना कर सका और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ था और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जब वो अटैक एलेक्स को लगने लगता है तो वक्त ही फ्रीज हो जाता है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वक्त जो सा होता है थम सा जाता है। यहाँ पर लोगों के हंसने गाने की आवाज़ें आती हैं। इंडियन टाइम के लोगों को भी दिखाया जाता है। एलेक्स कहता है कि ये एक एलियन है, लेकिन मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। यहाँ पर पुराना सीन दिखाया जाता है कि जब स्पेस पर क्रैक बनता है तो हाओ शिवांग अपीयर होता है और कहता है कि मुझे मास्टर ने हुक्म दिया है कि इस लाइन के सब ही जीनियस को स्क्वाड करूं, लेकिन सबको एक साथ इनवाइट करना जरूर होगा। मैं तुमसे कुछ को छोड़ दूंगा। अब एलेक्स कुछ मेमोरीज देखता है। हाओ शिवांग ड्रम को लगता है और कहता है कि जो मुझसे बैटल करेगा वो इस ड्रम को बजा दे और मैं इस ऑर्डर को रोक दूंगा। अगर तुम इस ड्रम को नहीं बजाते तो मैं इस पूरे शहर को मोड़ के घात उतार दूंगा। बाय एंजल ने उस ड्रम को बचाकर उसे ललकारा था, लेकिन शिवांग ने अटैक करके उसे मोड़ के घात उतार दिया और अब ये नज़ारा एलेक्स देख रहा होता है। असल में यहाँ इस जंग की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक इम्पैक्ट बैटल है। अब यहाँ जू किलिंग की एक लेडी आती है जो कि उसे चैलेंज करती है, लेकिन वो भी मारी जाती है। ऐसे ही सब एक एक करके मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एलेक्स अपने सेंस में आने लगता है और वो स्टिक को उठाकर ड्रम पर बजाता है और चैलेंज करता है कि मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। चारों तरफ आग लगी नजर आती है। अब यहाँ शिवांग और एलेक्स को आमने सामने देखते हैं। एलेक्स के आसपास ट्रायल लव की रूह को देखा जा सकता है, जिसे हाओ शिवांग को देख के मुंह में पानी आता है और कहता है कि तब तक हम लड़ेंगे जब तक
हमारी हड्डी पसली न टूट जाए। और जो भी इसका विनर होगा वो इमोर्टल सूत्र को रखेगा। दोनों आपस में क्लैश करते हैं। वहाँ का स्पेस पूरे तरीके से क्रैक कर जाता है। अभी दोनों एक दूसरे को मार ही रहे होते हैं कि शिवंग इस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जबकि एलेक्स अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जो शिवंग होता है वो अपनी इमोर्टल यूजुअल टेक्निक का यूज़ करता है। अलग अलग शेडो जोन से होते हैं वो एलेक्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो इसे कहता है कि आज इसके जरिए तुम्हारी पूरी लिनाइस को मिटा दूंगा। तो वहाँ ओपन क्रैक्स होते हैं जिससे सारे माउंट निकल रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स फुर्ती के साथ बच जाता है। शिवंग उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा कीड़ा मुझे चैलेंज करेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, और जब भी मेरे साथ लड़ाई करोगे तुम मुंह की खाओगे। ये कहते हुए वो पावर स्वॉर्ड मल्टीपल को एलेक्स की तरफ बढ़ाता है। वो अपना बचाव करता है ये कि स्वॉर्ड आकर उसके गले में लगती है। फिर वो अपनी मॉडल बीस्ट का यूज़ करता है, स्पाइस को एक्टिवेट करता है। शिवंग उनसे बचने के लिए स्किप करता है। अब एलेक्स यहाँ अपनी कॉम्बो तकनीक का यूज़ करता है और बीस्ट को एक्टिवेट कर देता है। शिवंग जो होता है वो बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने ड्रैगन के जरिए निपटा देता है। अब वो एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। एलेक्स को ड्रैगन स्नेक चारों तरफ से जकड़ने लगते हैं, इसके आर्म को काट देता है। शिवंग मुस्कुराता है, लेकिन एलेक्स अपनी गोल्डन वाइन का इस्तेमाल करता है। फिर पावर को कलेक्ट करता है। गोल्डन वाइन्स के थ्रू वो शिवंग को जकड़ने लगता है और अपना पंच इसके सीने पर मारता है। शिवंग का हॉल बन जाता है। उसका हार्ट जो होता है वो क्रैश होते होते बचता है कि शिवंग घबरा जाता है और वो गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर का यूज़ करके एलेक्स को धकेलता है। अब शिवंग क्या करता है, अपने यूनिवर्सल लेवल के अटैक को कलेक्ट करता है। ये बॉल जो सी होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। एलेक्स को इससे बचना मुश्किल लगता है। वो रोकना चाहता है पर नहीं कर पा रहा होता। जो बॉल्स होती है वो ज़मीन के अंदर जाने लगती है। यहाँ सब ठीक हो जाता है, लेकिन चारों तरफ आग ही आग होती है। इसी दौरान एलेक्स को देखते हैं चट्टान के पास गिरा हुआ होता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मान रहा होता। और शिवंग गुस्से में जाकर उसके मुंह पर मारता है और एलेक्स बहुत बुरे तरीके से मार खा रहा होता है। उसे उसके एरिया के लोगों की कुर्बानी याद आ जाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और उसे गर्दन से पकड़कर फेंकता है। अब दोनों हाथापाई पाई पर उतर आते हैं। अब वो एलेक्स शिवंग का एक पंख उखाड़ देता है और इतना मारता है कि और शिवंग रिएक्ट नहीं कर पाता। एलेक्स इसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन वो अपने स्नेक के जरिए एलेक्स को पकड़ लेता है। एलेक्स से अपनी ग्रिप छूट जाती है और नीचे गिरने लगता है। स्पेस क्रैक फिर ओपन हो जाता है, जहां पर हम उन लोगों को देखते हैं जो कि खून के आंसू रो रहे होते हैं, जो कि एलेक्स के एरिया से होते हैं। एलेक्स का हाथ कटा हुआ होता है, वो नीचे जा गिरता है। अब वो हाउ शिवंग को देखता है। अब यहाँ चारों तरफ खून ही होता है। अब एलेक्स हाउ शिवंग को देखता है, जो कि इमॉर्टल की बोतल निकलता है, कंज्यूम करके रिक्वायर हो जाता है और वो कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं इस एरा को ही मिटा दूंगा। तो ये था इस एपिक बैटल का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।